व्हाट इज अप यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हर्षित और ये चैनल होने वाला है फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में कहा था, आने वाली कुछ वीडियोस ट्रेनिंग वीडियोस मिलेगी आपको, क्योंकि वी फाउंड अ जिम। पर जब मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग वीडियो बनाई तो काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेजेस आए कि इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज है, कितने रेप्स ले रहा हूँ, कितने सेट ले रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मिथ्स है हमारे इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में, और उसके बाद ऐसे साइंटिफिक वेज जो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है 5 ऐसे मिथ्स जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, और उसके बाद 3 साइंटिफिक वेज टू बिल्ड मसल। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जो डाइट वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन एथलीट्स की हैं जो स्टेज पे compete कर रहे हैं। हमें उन्हें फॉलो नहीं करना है। रीजन सिंपल, क्योंकि वो पीईडीज पे हैं, वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पर हैं, यानी कि वो स्टेरॉइड्स पर हैं। तो उनके लिए जो ट्रेनिंग प्लान्स, जो डाइट वर्क कर रहा है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप एक नेचुरल लिफ्टर हैं। तो ये लेके चलता है हमें हमारे मिथ नंबर 1 पे, जो कि है मोर सेट्स इक्वल्स टू मोर ग्रोथ। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जिम में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि उनका वर्कआउट 1.5 आवर से 2 आवर्स तक भी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमेशा वर्कआउट टाइम जो होना चाहिए वो 45 मिनट से 1 आवर के बीच बिटवीन होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा है बहुत सारे नेचुरल लिफ्टर्स या बहुत सारे जिम गोअर्स बहुत सारे रेप्स लगाते हैं, 15, 25, 20। मैं ये नहीं कह रहा उन ये गलत है, क्योंकि मैं अगर ऐसा कहूँगा तो लोग सोचेंगे ये तो जो हम शुरू से करते आ रहे हैं उसको गलत बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है बहुत कम रिजल्ट्स के लिए। आपको, अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर है तो आपको सिर्फ 8 टू 10 रेप रेंज से मैक्सिमम गेन मिल सकता है। और ये जो आप जाइंट सेट, सुपर सेट, ट्राई सेट ये सब लगाते हैं, ये सब लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इनसे फ़ायदा नहीं होता, इनसे फ़ायदा होता है, पर इसके पीछे जो हम मेहनत करते हैं उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप इजीली 8 टू 10 रेप्स, 6 टू 10 रेप्स इस रेप रेंज में काम करके भी मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम मसल अचीव कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 इज यू हैव टू फील द बर्न टू ग्रो। यानी कि आपको बर्न फील होना चाहिए, पंप महसूस होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ये मिथ भी बहुत ही ज्यादा गलत है। रीजन, हमने कई यूट्यूबर्स को, कई स्टेज लेवल एथलीट्स को करते हुए देखा है, गो फॉर द पम्प, गो फॉर द पम्प। वो हर सेट को फेलियर तक ले जाते हैं ताकि बर्न फील हो। पर ये सेट, ये जो क्राइटेरिया है ये नेचुरल लिफ्टर्स के लिए नहीं है। ओनली वे नेचुरल लिफ्टर्स ग्रो कर सकते हैं वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि बाय वीक, बाय डेज वो अपने जो मूवमेंट्स हैं, बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, उन पे धीरे धीरे वेट बढ़ाकर, और ये जो बर्नआउट सेट्स हैं, ये जो लास्ट तक बर्न करके फील करके 20 रेप्स, 25 रेप्स, अगेन आई एम सेइंग ये वर्क करते हैं, बट जो हार्ड वर्क पुट होता है उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मिथ नंबर 3 इज वेस्टिंग टाइम ऑन रॉन्ग एक्सरसाइजेस। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओनली वे नेचुरल लिफ्टर्स कैन ग्रो इज डम्बल्स एंड बार्बल्स। दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको ग्रो करना है एज अ नेचुरल लिफ्टर तो आपको ज़्यादातर अपना टाइम, अपना वर्कआउट बार्बल्स पर, डम्बल्स पर, फ्री वेट एक्सरसाइज पर, कंपाउंड मूवमेंट्स पर, इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रेदर देन जो आपकी अदर मशीन्स एक्सरसाइज होती हैं। देयर आर ऑल्सो स्टडीज प्रूविंग दिस मिथ रॉन्ग, जो कि एक स्टडी हुई हुई है स्क्वाट्स पर। फ्री, एक ग्रुप ऑफ पीपल को फ्री वेट स्क्वाट्स करवाए और एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्मिथ मशीन पर स्क्वाट्स कराए। तो जब रिजल्ट उनको देखा गया तो ये देखा गया कि स्मिथ मशीन पे जो भी ग्रुप स्क्वाट्स कर रहा था वो 40% उनका जो ग्लूट एक्टिवेशन था वो कम था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फ्री वेट एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट टू रिक्रूट ऑल मसल फाइबर्स। और दूसरी बात,
जो अननेसेसरी हम आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं, एक एक पार्ट को हिट करने की कोशिश करते हैं, दीज आर दोज एक्सरसाइजेस आर नॉट फॉर अस, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे से मेरा मतलब है नेचुरल लिफ्टर्स के लिए वो एक्सरसाइजेस नहीं है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स पर, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस। मिथ नंबर 4, और ये तो सबसे मैंने इतना सुन चुका हूं मैं इसको, हर जिम जाने वाला बंदा ये सोचता है, जो कि है चेंजिंग योर रूटीन एवरी 3 to 4 वीक्स। ये जो मिथ है या ये जो बात कही गई है वो एनहांस एथलीट्स अपनी वीडियोस में, अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि बॉडी जो है हमारी वो यूज टू हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन वर्कआउट रूटीन। तो जब हम उनकी बात करते हैं, जब वो लोग बात कर रहे हैं, वो दे आर ट्रेनिंग फ्रॉम मोर देन 10 years, तो उनके लिए जो रूटीन में चेंज करना बहुत जरूरी है। पर नेचुरल लिफ्टर जो 6 महीने 1 साल जिम गया है और वो कहता है कि वो हर मंथ अपना रूटीन चेंज करना चाहता है, तो ये बहुत ही गलत है। आपको एक प्लान के साथ स्टिक, हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, पर आपको एक प्लान पे मिनिमम 6 to 8 वीक्स रहना चाहिए और उसके बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी। मिथ नंबर 5, द लास्ट मिथ। मुझे बहुत सारे डीएम्स आफ्टर माय फैट लॉस और मसल बिल्डिंग वीडियोस के बाद आए हैं कि मुझे डाइट बता दो, और उसके बाद लोग कहते हैं भैया हम खाते तो बहुत हैं पर हम बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप क्या खाते हो, एक बार मुझे अपने पूरे दिन का एक रूटीन भेजो, तो जब मैं देखता हूँ तो वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से भी कम खा रहे होते हैं। बहुत बड़े फिटनेस प्रोफेशनल, बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट मिस्टर चैड निकल्स, जो रॉनी कॉलमन और उस एरा के बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के न्यूट्रिशनिस्ट थे, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि उनके बॉडी बिल्डर्स जो हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इतने ह्यूज कैसे हैं, तो ये पता लगा कि चैड निकल्स जो हैं वो ऑफ सीजन में भी अपने क्लाइंट्स को ट्रमेंडस अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम करने को कहते थे। और यही आपको करना है। अगर आपको, ये जरूरी नहीं है जो स्किनी लोग हैं उनके लिए, जो फैट लॉस भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, आपको कम खा के फैट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस अच्छा खा के होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इनफ खाना खाना है ताकि हम ग्रो कर पाएं, ताकि हम मसल बिल्ड कर पाएं। और अगर फैट लॉस पे भी आप है तो आपको हाई प्रोटीन रिच जो डाइट है वो इनफ खानी है ताकि आप फैट लॉस में भी आपको हेल्प करे वो। सो दैट्स इट गाइज, ये थे हमारे 5 मसल बिल्डिंग मिथ्स जो कि मैं भी फॉलो करता, मैं कोशिश करता हूं कि इन मिथ्स को नहीं फॉलो करूं, इन मिथ्स में नहीं फंसूं और इनके अपोजिट करूं। अब मैं शेयर करने वाला हूं 3 साइंटिफिक वेज टू बिल्ड मसल। आप सोच रहे होंगे मसल बिल्ड करना है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि फैट लॉस करना है हमें। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये जो मिथ्स और साइंटिफिक वेज हैं ये फैट लॉस और स्किनी पीपल जो हैं जिन्हें वेट गेन करना है उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि फैट लॉस वालों को भी अल्टीमेटली अपनी बॉडी में मसल जो है वो बढ़ाना है, लीन मसल मास बढ़ाना है, ताकि उनके फैट लॉस में है जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो। सो साइंटिफिक वे 1, क्या ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आप मसल बिल्ड कर सकते हैं? तो नंबर 1 है प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द की। अब मैं इसको बताना, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब, अगर आप आज बेंच प्रेस कर रहे हैं 50 किलो से, तो नेक्स्ट वीक आपका ये एम होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 55 केजी से वेट बढ़ाएं और बेंच प्रेस करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 से सीधा 70 पे बूस्ट कीजिए, 50 से सीधा 80 पे बूस्ट कीजिए, ये भी नहीं। हमें मैक्सिमम 5 केजीज अ वीक जो है अपने वेट अपनी एक्सरसाइजेस में बढ़ाना चाहिए। सो व्हाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द की। इसके पीछे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या होता है जब हम वेट उठाते हैं और हमारी मसल्स अंडर टेंशन आती है। लेट्स सपोज मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ 50 केजी से, पर मेरी मसल्स को आदत है चेस्ट पे बेंच प्रेस मारने 40 केजीज। तो अब मेरी मसल जब 50 केजीज मैं उठाऊंगा तो मेरी मसल्स मेरे ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि ये बंदा जो है या कोई भी है वो 50 केजी उठा रहा है, तो मुझे
इस रेजिस्टेंस को उठाने के लिए, इस 50 केजीज को उठाने के लिए मसल्स जो है उस एरिया में वो ज़्यादा चाहिए। इसलिए जैसे जैसे हम वेट में प्रोग्रेस करते हैं अपनी बेसिक एक्सरसाइजेज में, तो हमारी उस पार्ट की मसल्स भी फोर्स्ड हो जाती हैं ग्रो करने के लिए। तो दिस इज द वन वे, और मैं कहूँगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है मसल बिल्डिंग करने का। पुट ऑन ह्यूज मसल्स, पैक ऑन ह्यूज मसल्स। Second scientific way to build muscle or grow muscle is proper rest is as important as proper training. इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मसल्स को आप वंस अ वीक या ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस अ वीक ट्रेन कीजिए। पर डे और पर वीक जो है एक ही मसल ग्रुप टारगेट करो, अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हैं। अगेन, ये सारे जो मिथ्स हैं, सारे जो साइंटिफिक वेज हैं, ये नेचुरल लिफ्टर्स के लिए है। जो भी एनहांस एथलीट्स हैं उनको मैं यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि आपको प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एक मसल ट्रेन करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 2 to 4 days टू फुली रिकवर। जो अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 2 से 4 days लगेंगे रिकवर होने में। और अगर आप रिकवर होने से पहले ही उस मसल्स को फिर टारगेट करेंगे, फिर उसको जिम में जाके टीयर करेंगे, तो वो ग्रो नहीं होगी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन विद प्रॉपर रेस्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रॉपर ट्रेनिंग। Scientific way number 3 is muscles grow only when they are fed. आप सभी को पता है न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी डाइट अच्छी होगी इसलिए आप ग्रो कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें कि आप चिकन खाते होंगे, या आप मेरे लिए ट्रेनिंग इज 100%, न्यूट्रिशन इज 100%, स्लीप इज 100%, प्रॉपर हाइड्रेशन इज 100%। क्योंकि मुझे 100% बॉडी नहीं चाहिए, मुझे 500% बॉडी चाहिए। सो सेम एज प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जिम गोअर हैं तो 3 क्वेश्चन आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, जो कि है कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कितने कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूं, मैं कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से पूछते हैं और आपके इस क्वेश्चंस का जवाब है आपके पास, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, जब ये सब क्वेश्चन आ रहे थे मेरी पिछली ट्रेनिंग वीडियोस के बाद के, भाई ये तू क्या कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तो मेरे को बहुत ज़रूरी लगा कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अपनी जो स्टडीज़ हैं, कुछ जो मैंने पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करूं, और उसके बाद ही जो ट्रेनिंग वीडियोस है वो लाऊं। क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग वीडियोस रिकॉर्डेड है, पर मैं चाहता हूं कि आप पहले ये वीडियो देखें, ताकि आप जान सके कि मैं किस फंडामेंटल्स पे वर्क करता हूं। सो अब नेक्स्ट वीडियोस डेफिनेटली ट्रेनिंग वीडियोस होने वाली हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट के ऊपर है वो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए। तब तक के लिए गाइस, स्टे हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।